नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार राज्य फसल सहायता 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। अगर फसल का नुकसान होता है तो उस फसल का कितना मुआवजा सरकार के द्वारा मिलेगा, सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सहकारिता विभाग के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद किसान कॉर्नर बिहार राज्य फसल सहायता वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 25-26 हेतु आवेदन करें। इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको किसान पंजीकरण होना अनिवार्य है, तभी जाके आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसान पंजीकरण को डाल देंगे। किसान पंजीकरण डालने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म ओपन होके आ चुका है। यहाँ से सभी चीज सिलेक्टेड रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे वार्ड नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। वार्ड नंबर सिलेक्ट करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको किसान का प्रकार सेलेक्ट करना है। किसान के प्रकार में यहाँ से आप रैयत किसान को सिलेक्ट कर सकते हैं। रैयत अगर आपके अपने नाम से जमीन है तो आप रैयत किसान को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बटेदार है तो यहाँ पे गैर रैयत किसान को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके अपने नाम से भी जमीन है और बटेदार भी है तो आप यहाँ पे रैयत एवं गैर रैयत दोनों किसान को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फिर आपसे भूमि का प्रकार यहाँ पे पूछेगा, तो यहाँ पे गैर रैयत या रैयत जो आप ऊपर सेलेक्ट कीजिएगा वो सिलेक्ट रहेगा। फिर आप अपना जिला को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, किस जिले में आपका खेत है उस जिलों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अंचल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अंचल सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे हल्का यानी कि पंचायत है, जिस भी पंचायत में आपका जमीन पड़ता है उस पंचायत को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मौजा आपसे पूछा जाएगा, मौजा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका कौन सा गांव में जमीन है, उस गांव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतना सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपसे खाता संख्या पूछेगा, तो यहाँ पे जो आप बटीदार खेत करते हैं उनका खाता संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा। जितना भी वो खाता संख्या में खेत है उस खाता संख्या को यहाँ पे डाल दीजिएगा। खाता संख्या डालने के बाद फिर यहाँ पे खेसरा संख्या को डालना है, प्लॉट नंबर, उस प्लॉट नंबर को भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। प्लॉट नंबर डालने के बाद फिर नीचे थाना नंबर डालना है। थाना नंबर जो आपके रसीद पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप थाना नंबर डाल सकते हैं। आप बटीदार के रूप में जितने खेती करते हैं उस रकबा को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। रकबा फिलअप करने के बाद फिर यहाँ पे जमीन विवरण जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से थोड़ा देर वेट कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लैंड डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। यहाँ से फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप कितने डिसमिल में गेहूं का खेती किए हैं वह डिसमिल को यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। अगर आप मक्का किए हैं तो मक्का को यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं तो जीरो छोड़ दीजिएगा। अगर आप राई सरसों किए हैं तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं तो जीरो छोड़ दीजिएगा। अगर आपने मसूर किए हैं तो यहाँ पे आप मसूर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ईंख है तो ईंख भी डाल सकते हैं। आलू किए हैं तो आलू को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मिर्ची किए हैं तो आप यहाँ पे मिर्ची भी डाल सकते हैं। इतना डालने के बाद फिर यहाँ आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे डिस्प्ले में कैप्चा शो हो रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद फिर सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपके किसान कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना होगा। ओटीपी यहाँ पे फिलअप करने के बाद फिर आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एक रिसीप्ट जनरेट होके आ जाएगा। इस रिसीप्ट को आप सेव कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से आप भी बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं कि इस योजना के तहत कितना पैसा मिलेगा प्रति हेक्टेयर। तो अगर आपका फसल 20% से कम नुकसान होता है तो यहाँ पे 7,500 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको दिया जाएगा, जो कि डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। अगर आपका फसल 20% या उससे अधिक नुकसान होता है तो उस स्थिति में आपको 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको मिलेगा। कुछ इसी तरह से आप भी बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमारे दिए गए जानकारी में अगर आपको जानकारी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बिहार से जुड़े अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।